Hello students, this is S.K. Thakur and today we will learn about the section of the staircase, and in the previous lecture we have already dealt with the plan of the staircase, right students? And I want to share that I wish you you are fine, and I am also fine, and if you are new then welcome to polytechhub.com, and just take a subscription from my channel polytechhub.com, and also don't forget to press the bell icon. And now students, let's start learning, right students? And I am telling I am just discussing about the sectional elevation of the staircase, right students? And it is very easy to understand. Just let me consider any types of plan is given of this staircase, that is something like this, and somehow it is drawn in the previous lecture by me. एंड स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो प्लान है, इस प्लान की मदद से मैं आपको ये चीज़ स्टेयरकेस का सेक्शन सिखाने वाला हूँ. इट इज़ वेरी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, राइट स्टूडेंट्स? सो जस्ट क्लिक ऑन द on your mind and just we will try to learn in the depth. Okay, so okay now students, हम लोग एक काम करते हैं क्या बाबू? देखो, काम करने का क्या तरीका है, इस चीज़ को देखते हैं फिलहाल. तरीका ये है कि देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्लान दिया गया है, इस प्लान से हमको क्या बनाना है, इसका सेक्शन बनाना है. तो देखो स्टूडेंट्स, सारे के सारे जितने भी चीज़ें हैं इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऊपर एक स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट कर दो, स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शन. मतलब कि इस प्रकार से आप क्या कर दो, हर एक लाइन को ऊपर प्रोजेक्ट कर दो, हर एक लाइन को. आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर एक लाइन ये ऐसे मिल जाएगा. यहाँ आपको स्केल लेना है 1:30 का, 1:30 का स्केल लेना है. उसके बाद स्टूडेंट्स इस लाइन को भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा आपको. देखिए स्टूडेंट्स, जो मेरी मेन काम है स्टेयरकेस की चीज़ की दुनिया को समझना. इसके अलावा ये जो पार्ट है आप इसके एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये मान के चलना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का बिल्डिंग का सेक्शन का पार्ट है स्टूडेंट्स. और बिल्डिंग के सेक्शन का जो पार्ट है उस चीज़ को आपको, है ना, आपको अच्छी तरीके से आता है. इसके बाद आप ये स्टेयरकेस पढ़ने आए हैं. तो स्टूडेंट्स क्या है कि मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ बेसिकली, इस प्रकार के पैटर्न को. आपको ये सब चीज़ को समझने की जरूरत नहीं है, सोचो कि आप लोग खुद ही समझ जाते हैं. नहीं, चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि पहली उड़ान की जो बात है, पहला जो फ्लाइट है, ऐसे जा रहा है फ्लाइट. इस फ्लाइट में जो पहली चीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बाबू? यहाँ से स्टार्ट हो रही है. राइजर कितने की होती है? राइजर 150 mm की है. कितनी है की राइजर है? 150 mm की है. 150 में 30 से डिवाइड करो बाबू. अगर स्केल है इतना का तो 150 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6. यानी कि 6 mm यहाँ से राइज करो. फिर इस लाइन से इस लाइन को मैच करो, 6 mm राइज करो, मैच करो, 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 राइज करो, and you will get the conception like this. Okay, once you will reach here, then start from this one and also produce like this one. ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें एक और स्टेप जुड़ेगा. अगर मैं चलिए पिछले क्वेश्चन के आधार पर काम करें तो इसमें एक और स्टेप जुड़ेगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर. तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू क्या, कि जो चीज़ है आपका, वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को समझिए ये कि आप इस सब चीज़ को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फाइंड करने के बाद क्या होगा, आपको थिकनेस ऑफ वेट स्लैब नहीं दिया रहा था, नहीं, थिकनेस ऑफ वेट स्लैब, थिकनेस ऑफ वेट स्लैब जो है आपका दिया होना जरूरी है. सो दैट इसका मीनिंग जो है, कहने का मतलब है कि इस वेट स्लैब का थिकनेस क्या है बाबू? 150 mm दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेंगे, ठीक है? चलिए, तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ हम जो देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जो लैंडिंग स्लैब होता है उसकी थिकनेस के बारे में बोल रहा है कि 150 mm है. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 150 mm थिकनेस मेंटेन करना है. ये थिकनेस कहने का मतलब जो ऐसे आपको राइज जो देख रहे हैं, ऐसे
ऐसे जो लाइन आ रहा है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना mm का डिस्टेंस होना चाहिए बाबू? 150 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, 150 mm। ठीक है, कितना होना चाहिए? 150 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आप 150 mm का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करें, आराम से ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ जो जा रही है, आप यहाँ से यहाँ आ जाइए। अब ये यहाँ की जो नीचे वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट से इसके पॉइंट को मिला दीजिए। दिस इज योर 100 फीट एंड ये जो है एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ स्टेयरकेस से थीटा एंगल बनाएगा, यही होगा स्टेयरकेस का एंगल। अब बात है स्टूडेंट्स, आप ये जो है आप वेस्ट स्लैब को पूरी कर दीजिए। दिस इज योर वेस्ट स्लैब, दिस इज योर लैंडिंग स्लैब। अब स्टूडेंट्स ये लैंडिंग स्लैब होने के बाद क्या है कि आपको क्या देना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नेवल पोस्ट देना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक नेवल पोस्ट दे दीजिए जिसकी हाइट कितनी दे दी हुई है, 750 mm दे दी हुई है। 750 हाइट करने के मतलब ये यहाँ से हाइट होगा ना कि यहाँ से हाइट होगा। सो 750 हाइट ये हो गया, 750 हाइट ये हो गया, दोनों को मैच कर दो डबल लाइन से डिजाइन करके। दिस इज योर है ना हैंड रेल, दिस इज ऑल्सो योर हैंड रेल विद बाय द हेल्प ऑफ 750 CV हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसा करता हूँ। आप यहाँ से इस वेस्ट स्लैब को थिकनेस मेंटेन करने के लिए ये लाइन खींच सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि आप इस वाल के अंदर ये फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड करोगे, इस वाल के अंदर ये फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड करोगे। तो याद करो वो दिन जब सेक्शन ऑफ बिल्डिंग सीख रहे थे, उस केस में जितना ही दीवार कटेगा उसके लिए हम लोग ये चीज़ को सीखे थे। तो बताओ ये ऐसे सेक्शन ऑफ बिल्डिंग चल रहा है तो ये दीवार कटेगा, यहाँ भी दीवार कटेगा, सो दैट यहाँ से हम लोग आराम से इजीली प्रोड्यूस करके बना सकते हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 300 लेना है और ये 400 लेना है। सो उसके अनुसार से अपना डिजाइन कर लेना। अगर कुछ डाटा नहीं दिया अपने अनुसार मान लेना है ना। सपोज 2 स्टेप फुटिंग प्रोवाइड करना है तो 400 ये हो गया, 500 ये लेना, 600 ले लेना और 800 लेना, हो गया तुम्हारा 2 स्टेप फुटिंग, 2 स्टेप फुटिंग हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स की जो स्टेयरकेस का आप सेक्शन देख रहे हैं उस सेक्शन में कुछ बात नहीं है, सारी की सारी वही बातें हैं जो कि आप लोग सीखे हुए हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बात है कि यहाँ पर हम लोग क्या करके थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये विंडो दिए थे। तो स्टूडेंट्स विंडो के लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काट रहे हैं चीज़, विंडो नहीं कट रहा है, बात सही है। लेकिन क्या होगा स्टूडेंट्स, विंडो का एक हिडन लाइन यहाँ पर विंडो का हिडन लाइन दिखाना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉक्स टाइप अगर विंडो दिया गया है तो इस केस में इसका बॉक्स दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा कि बॉक्स टाइप विंडो है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है, बॉक्स टाइप है तो कवर कर दीजिए, अगर छज्जा टाइप है तो कवर नहीं कीजिए, ऐसे निकाल के छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का चीज़ कैसे बना आप उसको समझ पा रहे हैं। ये जो ड्राइंग है स्टूडेंट्स, यहाँ के बाद नीचे वो ड्राइंग एक बेसमेंट दे रहा है, वो आपके मन के अनुसार बनेगा। स्टूडेंट्स कोई चाहेगा स्टूडेंट तो यहाँ से यहाँ तक फैला कर भी बना सकता है, उसके बाद के उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसका ड्राइंग और लगेगा देखने में। इसीलिए एक ट्रेड के सिस्टम के अनुसार से हम लोग नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ड्राइंग बना देते हैं इस केस में। तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड और यहाँ से हो जाएगा ये डायमेंशन आपको 500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्लियर होती है, ये जो चीज़ है, ये ड्राइंग जो है आपका ये क्लियर होता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका जो आपका सेक्शन है वो प्लान की मदद से आप ऐसे बनाते हैं आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैं समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर भी इस प्रकार से लैंडिंग स्लैब होगा, लेकिन बात यह है कि इसमें जो कटा हुआ RCC वो दिखेगा नहीं, ये जो फ्लैट होगा वो कट रहा है, लेकिन ये फ्लैट तो कट नहीं रहा है। सो दैट इस फ्लैट में कोई भी आप हैचिंग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई RCC स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं दिखाएंगे। इसमें दिखाया गया RCC का साइन है ये, लेकिन इसमें कोई भी RCC का साइन नहीं दिखाना चाहिए, इसमें कोई भी RCC का साइन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है बच्चे, इसमें कोई भी RCC का साइन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आप देखिए यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ को मैं बड़ा कर देता हूँ, इलेबोरेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, आप छत पर निकलने वाला, इधर की दिशा में छत पर निकलिएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक गेट देना पड़ेगा, इस 2200 का हाइट में गेट देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए क्या पूरा हाइट गेट देने का मन है, पूरा हाइट गेट दे दो, पूरा हाइट नहीं देने का मन 2000 में देने का मन है 2000 में दे दो, 200 के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्लिंथ कुछ और की कोई और चीज़ आ जाएगा। कहने का मतलब उसके दोस्त अगर डूड ओपनिंग है तो क्या हो, कोई चीज़ आएगा, कोई और चीज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चीज़ कट नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स ये हिडन लाइन होगा। क्या होगा, ये हिडन लाइन होगा। कहने का मतलब ये ऐसा लाइन होगा।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप मान लीजिए कोई लड़का ऐसा है जो कि ये स्टेज चढ़ के गया है, तो ये चीज़ ये लड़का बाहर निकल जाए। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ है लाइम ट्रेसिंग है ना, लाइम ट्रेसिंग 120 mm का है, उसके बाद 100 mm RCC स्लैब है। तो ये सब चीज़ तो आपको समझाने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ के बारे में आपको बताया जा चुका है सेक्शन, जो आप है ना बिल्डिंग का सेक्शन ड्रॉ करना सीख रहे थे उस केस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है पैरापेट का हाइट 450 mm का होता है, आप जानते हैं, जनरली जानते हैं। अब बात यह है, जानते कहाँ से है? फ्रॉम दी माई लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स से नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, गुंडी के बारे में बात किया जाए तो देखिए ये जो है लाइम ट्रेसिंग और ये जो पैरापेट वाल है, उन दोनों के बीच में कोई गैपिंग ना रह जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट यहाँ पर करते हैं, जिसको घुंडी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? घुंडी, ताकि किसी प्रकार से वाटर का पेनिट्रेशन इसमें ना हो। किसी प्रकार से वाटर का पेनिट्रेशन ना होने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स क्या दिया जाता है? घुंडी दिया जाता है। क्लियर है? सो आपको ये चीज़ें जो होती है क्लियर होती है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, 1:30 पर बनाना। कितना बनाओगे? 1:30 पर बनाना, 1.30 पर बनाना, यानी कि 1:1:30 पर बनाना स्केल डॉग लेगेड स्टेयरकेस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये डॉग लेगेड स्टेयरकेस का टाइप था, और जिसको जो कुछ नहीं है, इसके लिए क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स वो था ये, है ना, ये क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन को मैंने इसका प्लान भी बनाया और इसका सेक्शन भी बनाया। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आपको स्टेयरकेस का जो ये एलिवेशन है, ये सेक्शनल एलिवेशन है, वो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ। अब बात करता हूँ मैं चीज़ स्टूडेंट्स, देखिए अब ये हाइट ऑफ सिस्टम जो दिया हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर की हाइट को देखो, यहाँ पर की हाइट को देखो स्टूडेंट्स 36 mm दिया हुआ है। लेकिन बात यह है 36 mm पूरा स्लैब इंक्लूडिंग हाइट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है उसमें क्या कर लिया, 3600 यहाँ मतलब सीलिंग तक के लिया है, इसीलिए ये चीज़ गड़बड़ दे दिया है। नहीं, आप यहाँ से चीज़ को यहाँ तक का हाइट 3600 दिखाना, उसके अनुसार से आपको 12-11 राइजर का सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है, ट्रेड का सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। ये इंट्रांस डोर है, ये जो कि इसमें घुसेगा लोग, तो इसके लिए इंट्रांस डोर है। यहाँ पर दरवाजा का फिगर बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना, दरवाजा बना देना ऐसे, है ना, ऐसे क्या बना देना स्टूडेंट्स, दरवाजा बना देना। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या होगा, लोग घुसेगा, इसलिए दरवाजा प्रोवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको स्टेयरकेस की जो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो चीज़ें क्लियर हैं। अब आप स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं बात करता हूँ अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।